अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मानहानि मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। अहमदाबाद की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मानहानि केस की सुनवाई फरवरी 2024 तक टालने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल के सामने ये भी दलील दी गई कि लोक सेवक होने की वजह से बिना मंजूरी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी के बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे लोक सेवक हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह दलील गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में दी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। केजरीवाल और संजय सिंह ने इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग करते हुए अर्जियां दायर की हैं कि समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट के सामने लंबित हैं और अगले साल फरवरी में सुनवाई की संभावना है। स्थगन अर्जियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगाई है। नायर ने इस मामले में केजरीवाल की उस दलील को भी चुनौती दी थी चूंकि वो लोक सेवक हैं, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आधिकारिक कार्य के निर्वहन की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए वर्तमान मामले में ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अर्जी मामले को लटकाने की एक रणनीति है। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सत्र की अदालत में पुनरीक्षण याचिका को निपटारे के तक उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने यह कहते हुए दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला बनना प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।